तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 द रियल नंबर। रियल नंबर्स का हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यूज यूक्लिड्स algorithm to find the HCF of 4052 and 12576। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं में से देखेंगे कि कौन सी हमारी बड़ी संख्या है। Since 12576 is greater than 4052, we apply the division algorithm डिवीज़न लेमा 2। तो जो बड़ी होती है उस पर ही हम उसको ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 12576 बड़ी है, तो जो डिवीज़न लेमा है वो हम किस पे अप्लाई करेंगे? 12576 पे। और दूसरी संख्या कौन सी है हमारी? 4052। टू गेट, अब डिवीज़न अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब हम 12576 को डिवाइड करेंगे किससे? 4052 से, 3 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। या फिर यूं कहें कि 4052 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके और 420 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 12576। ये हमारा हो गया स्टेप 1। अभी भी हमारा हम तब तक ये डिवीज़न लेमा अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता है। लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर फोर ट्वेंटी हमारे रिमाइंडर आया है जो कि नहीं बराबर है किसके? 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम किस पे, ये जो डिवीज़न लेमा है अब हम किस पे अप्लाई करेंगे? ये 420 और 4052 पे वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा किस पे अप्लाई करेंगे? 420 पे। क्या लाने के लिए? 4052। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 4052। अब रिमाइंडर जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन इससे डिवाइड करेंगे तो 420 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 272, तब ये बनेगा हमारा 4052। अगेन क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, इस वजह से फिर से हम यही चीज़ लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर
272 is not equal to 0, एंड तो फिर ये न्यू रिमाइंडर, पहले हमारा रिमाइंडर क्या था 420, अब हमारा जो नया रिमाइंडर है वो क्या है 272, तो द न्यू रिमाइंडर 272। अगेन हम लोग क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीजन लेमा अगेन अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट, क्या लाने के लिए 270 2 को 420 बनाने के लिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे 420 272 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस कर देंगे 148। अगेन सिंपली हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे रिमाइंडर है फिर से 0 नहीं आया, तो तब तक ये कंटिन्यू प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो सिंस द रिमाइंडर 148 is not equal to 0 and the new remainder, अब हमारा नया रिमाइंडर क्या है 148। फिर से हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे इस पे डिवीजन लेमा एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा तो हमारी अब जो न्यू डिजिट हमें लानी है 148 से वो क्या है 272, तो 272 148 से को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब की बार रिमाइंडर क्या बचा हमारा 24। $124 बचा। अगेन सेम वही लाइन, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 न्यू रिमाइंडर इज 124 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग। सिंस द रिमाइंडर 124 is not equal to 0 and new remainder 124 and apply the division lemma. तो 124 क्या है यहाँ पे 148, तो 124 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से और इसमें 24 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 148। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी रिमाइंडर हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं है। सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम अपने जो पीछे था 148 बराबर 124 128 लिख गया 124 इंटू 1 प्लस क्या था 24 हमारा रिमाइंडर आया था। तो अगेन हम वही लाइन लिखेंगे
since the remainder not equal to 0 the new divisor, ये लाइन भी हम लिख सकते हैं। अभी बेसिकली पीछे जो मैं लिख रहा था वो लिख रहा था अप्लाई द डिवीज़न लेमा न्यू रिमाइंडर 142। हम ये भी लिख सकते हैं जो डिवीज़र की जगह पे हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो ये 124 है हमारा ये न्यू डिवीज़र बन जाएगा, और ये हमारा तो न्यू रिमाइंडर तो आ ही रहा है। एंड द न्यू divisor is 24 and new डिवीज़र क्या है हमारा 124 एंड न्यू जो रिमाइंडर था वो क्या आया था हमारा 24। तो न्यू डिवीज़र क्या है हमारा 124 है, न्यू रिमाइंडर जो कि 24 आया है। तो अब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की प्लस कर देंगे 4, तो ये जो हमारा है 124 आ जाएगा। फिर से क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, वी कंसीडर द न्यू डिवीज़र। अब हम लोग नया डिवीज़र कौन सा लेंगे, 124 लिया था, तो अब यहाँ पे क्या लेंगे 24। जो हमारे डिवीज़र हैं वो ये बनते चले जाएंगे और जो हमारा रिमाइंडर है वो दूसरा नया डिवीज़र बनता चला जाएगा। एंड द न्यू रिमाइंडर इज क्या न्यू रिमाइंडर आया हमारा 4। तो अब न्यू डिवीज़र हमारा क्या हो गया है 24, न्यू रिमाइंडर क्या आया है 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 4 6 = 24 हमारे न्यू डिवीज़र के बराबर आ गया है, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया है 0। तो हमें यही लाना था कि जहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 बन जाएगा, वहीं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये बात हम कह सकते हैं द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0 सो आवर प्रोसीड्यूर, जो हमारी जो प्रोसेस थी वो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रोक सकते हैं यानी स्टॉप कर सकते हैं। सिंस द डिवीज़र एट दिस स्टेज इज 4। यहाँ पे हमारा जो डिवीज़र है वो क्या है 4 है, और क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवीज़र जो है जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आया है वहाँ का जो डिवीज़र होगा वही हमारे जो डिजिट्स थी उनका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। द HCF of 1 2 5 7 and 4052 is 4। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो फर्स्टली हम लोग को करना क्या है, हाँ HCF में हम दोनों में डिजिट्स में से देखेंगे हमारी डिजिट कौन सी बड़ी है। जो डिजिट हमारी बड़ी होगी वो डिवीज़र होगा, और जो हमारी डिजिट छोटी होगी
उससे हम डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस प्लेस पे, जैसे यहाँ पे हमने किया तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगेन हमने जो रिमाइंडर था उसको डिवीज़र के, और जो रिमाइंडर नहीं था, जो डिवीज़र था, उसको डिविडेंड के प्लेस पे पुट करके चेक करेंगे। फिर अगले बार भी रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो सेम रूल अप्लाई करते चले जाएंगे। जहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, उस प्लेस पे जो डिवीज़र होगा, जहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 होगा, उस प्लेस पे जो हमारा डिवीज़र होगा वही हमारी जो डिजिट्स होंगी उनका क्या होगा, उन डिजिट्स का HCF कहलाएगा। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है। थैंक यू।